हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आज हम मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटकपुरा से आपके अकाउंट्स का +1 की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जर्नल। ये आपकी अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सारे अकाउंट्स जर्नल पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपको जर्नल आ जाता है तो आपके अकाउंट्स के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जर्नल क्या चीज़ होती है, इसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। आपकी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8, जर्नल। Journal is a book of original entry in which all business transactions are recorded systematically. The word journal has been derived from the French word jour, which means a day. Thus, journal means a book which records all monetary transactions on a daily basis. The transactions are recorded in chronological order. The first recording of a transaction is done in journal. That is why it is called a book of original entry or prime entry. जर्नल क्या चीज़ है? जर्नल आपकी एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेसमैन सबसे पहले आपके अकाउंट्स का जो वर्क है वो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम अपनी मेमोरी में उसको रिकॉर्ड कर सकें। उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसी बुक को हम जो है सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं कौन सी? विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकल। तो इसको हम एक सिस्टमेटिक के अनुसार जो है ढंग के अनुसार जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड की जाती है। जो जर्नल है ये एक फ्रेंच वर्ड जोर से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है डे। इसमें हम डे वाइज, डे टू डे, हम जो भी हमारा अकाउंट्स का काम होगा, जितने भी हमारे कस्टमर हैं या हमारे साथ बिजनेस में डीलिंग करते हैं उसका पूरे का पूरा हिसाब किताब इसमें रिकॉर्ड रखते हैं। तो thus journal means a book which records all monetary transactions on a daily basis। तो जर्नल में हम जो मॉनेटरी बेसिस है जो मनी के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उसी का रिकॉर्ड इसमें ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हम वर्कर कितने एफिशिएंट है, कितने एक्सपर्ट है, उनमें क्या स्किलफुल है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता जो मनी के साथ रिलेटेड है। इसीलिए मैंने कहा है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस। जो मॉनेटरी बेसिस है, डेली ट्रांजैक्शंस है, उसी का रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हम समय के अनुसार डे वाइज, डेट वाइज हम जितना भी रिकॉर्ड होता है इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं। तो दिस इज इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। इसमें हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं। इसको हम डेली बेसिस बुक, डेली रिपोर्ट बुक, रफ बुक, बेस्ड बुक, तो डेली रूटीन बुक के नाम से जानते हैं। तो when the size of business is small, it is possible to enter each and every transactions in journal। जब हमारे बिजनेस का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, अर्थात इतने लार्ज स्केल पर हम बिजनेस नहीं कर रहे, स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं, तो ये जर्नल हमारे लिए पॉसिबल होता है, इसकी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। बट द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज, जैसे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। तो उस वक्त सभी रिकॉर्ड्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। जर्नल इज अ सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल नोन एज स्पेशल पर्पस। तो उस वक्त हम जर्नल को सम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो कि हमारे अकाउंट्स वर्क में, बिजनेसमैन की, ट्रेडर के वर्क में, अकाउंट्स वर्क में हेल्प करती है। तो सब जर्नल नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स, जो हमारे अकाउंट्स वर्क में हमारी बुक्स हेल्प करती हैं उनको हम सब्सिडी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स। फर्स्ट इज कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड इज सेल्स बुक, फोर्थ सेल्स रिटर्न बुक, फिफ्थ परचेज रिटर्न बुक, एंड सिक्स बिल रिसीवेबल बुक, सेवन बिल पेएबल बुक, एंड 8 जर्नल प्रॉपर। तो इनका हम आगे जाके इन जो है हमारी सब्सिडी बुक्स, इनका अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल रीड ओनली जर्नल। तो ये जर्नल करने से पहले इसका मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा। तो
फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल के फॉर्मेट में हम 5 कॉलम रेडी करते हैं, जिसमें ये है डेट या सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है पार्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो, LF मीन्स लेजर फोलियो, नेक्स्ट है DR डेबिट एंड लास्ट कॉलम है CR मीन्स क्रेडिट। इसके ऊपर लिखा जाता है अमाउंट इन रुपीज। ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो पार्टिकुलर का हमने सारा काम जो है ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा रखनी है। इसमें हमने कैसे वर्क करना है, तो मैं आपको कुछ एंट्रीज मैंने एक दो लिखी हुई है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सपोज कर लीजिए फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000, इसमें हम कैसे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। तो मैंने आपको समझाया था पिछले चैप्टर में कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस एंटिटी के बेस पर काम करता है, उसके ये उसका सपोज घर में है और ये उसका बिजनेस है, जो घर से यहाँ बिजनेस के अंदर कोई भी क्या पैसा लेके आता है वो उसकी कैपिटल होती है। जो बिजनेस के अंदर आ जाएगा उसको हम डेबिट करते जाएंगे, जो बिजनेस से बाहर चला जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। तो ये इसके बिजनेस एंटिटी होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट के थ्रू ये काम करते हैं। अर्थात जो भी काम करेंगे उसमें एक चीज आएगी हमारे बिजनेस में और दूसरी चीज जाएगी। मान लीजिए कि आई एम बुक सेलर, मैं एक बुक सेलर हूँ और आप बुक मुझसे मांग रहे हो कि सर हमें अकाउंट्स की बुक दे दीजिए। मैंने कहा 600, आप मुझे 600 दे रहे हो और मैं आपको बुक दे रहा हूँ। एक चीज मेरे पास आ रही है और दूसरी चीज मेरे से जा रही है। जो चीज आ रही है मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है। तो जो चीज आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे। मेरे से जा क्या रहा है, बुक जा रही है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। मैंने बुक को बेचा है आपको तो उसको हम सेल कहते हैं। तो मेरे पास आया क्या, पैसा आया, तो हम पैसे को लिखेंगे कैश, तो कैश काउंट डेबिट करेंगे। और मैंने आपको बुक सेल कर दी तो उसको हम सेल को हम क्रेडिट करेंगे टू सेल्स काउंट। तो दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, जैसे हमने इसमें जर्नल में कैसे काम करना है। सबसे पहले ये आपका डेट का कॉलम है या सीरियल नंबर। कई बार आपको क्वेश्चन में जो डेट गिवन नहीं होती, तो जब डेट गिवन नहीं तो हम डेट लिखेंगे क्यों, वहां पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4 5। अदरवाइज अगर हमें डेट गिवन है तो उसके अनुसार हमने कैसे काम करना है, डेट के अनुसार। सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे। सबसे पहले हम बार बार ईयर नहीं लिखेंगे। सपोज कर लीजिए 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो ये मैंने 2020 लिख दिया। यहां पर सपोज कर लीजिए अप्रैल मंथ है और फर्स्ट डेट है। तो मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, मैंने फर्नीचर परचेज किया। मेरे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। जो चीज बिजनेस के अंदर आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो डेबिट वाली एंट्री है उसको लाइन के साथ यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और लास्ट पर यहां DR वर्ड लिखना है। DR मीन्स डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का हमने बाय किया, 10,000 का, तो डेबिट के कॉलम में हम 10,000 लिख देंगे। उसके बाद मैंने जब फर्नीचर परचेज किया तो मैंने उसको क्या दिया, कैश दिया, क्योंकि कैश देके मैंने बिजनेस जो फर्नीचर परचेज करूंगा तो मेरे पास फर्नीचर आ गया, पैसा चला गया, तो उसको हम लिखेंगे कैश काउंट। जो हमने क्रेडिट करनी है एंट्री, क्योंकि बिजनेस में आया क्या, फर्नीचर, उसको हम डेबिट करेंगे। जो चला गया क्या, कैश चला गया, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू कैश काउंट। कितना पैसा गया, ये 10,000 गया, तो इसको हम इसके सामने क्रेडिट में यहां पर 10,000 लिखेंगे। तो ये जो हमने लिखा है फर्नीचर काउंट डेबिट 10,000 टू कैश काउंट 10,000, ये आपके जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी। जो हमने काम लिखा है इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। तो जो काम हमने किया है इसका दूसरा लोग भी इसको पढ़ के समझ सकें, तो उसके लिए हम जो काम किया उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, जिसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश,
हमने नगद फर्नीचर खरीदा। तो इसके नीचे यहाँ एंट्री के नीचे लाइन लगा देंगे कि ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा फर्नीचर काउंट डेबिट, हमारे पास क्या आया था फर्नीचर, उसको डेबिट किया, पैसा चला गया, उसको हमने टू कैश काउंट क्रेडिट कर दिया। ये जो टू वर्ड है आजकल लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल जो है अप्रोच है, पुरानी परंपरा चल रही है, तो सभी लोग यहाँ से टू के साथ लिखते हैं, तो हम भी टू के साथ लिखेंगे, अदरवाइज टू लिखने की भी जरूरत नहीं होती। कुछ लोग लिखते हैं फर्नीचर काउंट डेबिट कैश काउंट क्रेडिट, तो हम ये टू पुरानी परंपरा के अनुसार लिखते जाएंगे। तो इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन आपकी बुक के अनुसार जहाँ हम ओल्ड जो ट्रेडिशनल हमारी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। तो सेकंड एंट्री मैंने लिखा, देखिए गुड्स बॉट फॉर कैश। गुड्स क्या होती है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, अगर वो चीज परचेज करते हैं तो उसको हम परचेज, गुड्स में तो सभी कुछ आ जाता है, गुड्स में ये ब्लैक बोर्ड भी आ गया, ये मार्कर भी आ गया, हर चीज इसमें गुड्स में आती है। लेकिन आपकी बुक में गुड्स का जो मीनिंग है, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज हमने बाय किया तो वहां पर गुड्स लिखा होगा, अगर कोई और चीज बाय की है तो उसका नेम लिखा होगा। तो हमने यहाँ लिखा है गुड्स बॉट फॉर कैश 5000, हमने 5000 रुपए का माल खरीदा। हमारे पास जब 5000 का माल आ गया तो हम लिखेंगे परचेजेस काउंट है। मान लीजिए सेकंड डेट है, तो ये बार बार हमें ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने एब्रिविएशन में यहाँ सेकंड डेट डाली। अब मेरे पास क्या आया, गुड्स आ गई, तो मैं लिखूंगा क्या चीज आ गई हमारे पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो ये इसको साथ में लिखा जाएगा, परचेजेस अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, पैसा चला गया, टू कैश काउंट, अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो ए ब्लिक से। तो कितने अमाउंट का था, 5000 हम डेबिट कर देंगे और 5000 हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश, ये आपका फॉर्मेट के अंदर की जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सोल्ड मीन्स बेचा, मैंने 2000 का माल सेल कर दिया, जब मैंने माल बेचा तो मेरे पास क्या आ गया, पैसा आ गया। तो जो चीज मेरे पास आएगी उसको हम डेबिट करेंगे। अब क्या मेरे पास आया, कैश। मान लीजिए 5th डेट है, जो 3rd डेट है, जो भी हमने डेट गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, मान लीजिए ये 3rd डेट है, जब मैंने माल बेचा मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कैश काउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने माल बेचा है, बेचने को कहते हैं सेल, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने नगद माल बेचा। जो ऊपर लिखे हैं ये 2 लाइन्स, इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जो नीचे लिखता हूं ये आपकी नरेशन होती है, ये 2000 है। तो इस प्रकार हम जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो ये आपका एक जर्नल का फॉर्मेट था। तो इसमें कैसी कैसी जर्नल एंट्रीज होंगी वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो आपको जो एंट्रीज बड़े ध्यान से समझनी होगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये लाइंस नहीं लगाऊंगा, तो नेक्स्ट सीरीज में एंट्रीज करता जाऊंगा ताकि कि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन आपने याद रखना है, जो डेबिट करना है वो वहां से यहाँ से स्टार्ट करनी है और एंड पर डेबिट वर्ड लिखना है। क्रेडिट वाली जो एंट्री है थोड़ी स्पेस छोड़कर यहाँ 2 के साथ लिखेंगे, उसके पीछे क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, और पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। ये आपका एक लिखने का आर्ट है। तो इस प्रकार हम जर्नल में काम करते जाएंगे। जर्नल में कौन कौन सी एंट्री होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के कारण स्कूल नहीं लग रहे। जो आपके फ्रेंड्स स्कूल में नहीं जा पा रहे या कोचिंग सेंटर पर कहीं भी नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी फायदेमंद होगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।